राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि मेरा पड़ोस में शत्रु है, मेरा शत्रु इधर है, मेरा शत्रु उधर है, मेरा परिवार का लोग मेरा शत्रु है, मेरा शत्रु वो है। लेकिन इंसान हर शत्रु से निपट लेता है, अपना व्यवस्था कर लेता है इस शत्रु से बचने का। यहाँ तक कि परिवार में भी कोई सदस्य खराब होता है, परेशान करता है, उससे भी लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा शत्रु दिमाग के अंदर है। उस शत्रु का क्या, जो खुद का बर्बादी का कभी कभी जिम्मेवार वो हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको हम क्लीन चिट देते, नहीं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मेरा भी कभी कभी कसूर होता है। ये मानने वाले का संख्या बहुत कम है, अपना गलती स्वीकार करने वाले का संख्या बहुत कम है। ऐसा ही एक परिवार की कहानी है। एक परिवार में दो बेटे थे, एक पति पत्नी रहते थे। पति बहुत अच्छा इंसान था, अपना जाता था, नौकरी करता था, कमाता था, घर परिवार में सुखी से रहता है। लेकिन उसकी पत्नी का एक आदत इतना बुरा था कि वो कोई भी बात पचा नहीं पाती, हर बात हर को बताती थी। वो क्या खाती है, क्या पीती है, कहाँ जाती है, कैसे रहती, कौन क्या बोल, अपने परिवार के विषय में हर बात जाकर बाहर को वाले को बता देती थी। उसका पति इस आदत से बहुत परेशान था, बहुत परेशान थे। उसको 1000 बार मना किया कि देखो, हर बात बाहर नहीं बताया करो, बताने योग्य बात बताना चाहिए, हर बात बताना सही नहीं। लेकिन पत्नी कहाँ सुनने वाली, पति का कोई वैल्यू नहीं देती थी। एक कान से सुनती थी, दूसरा कान से निकाल देती थी। पति बहुत परेशान रहने लगा। उसका हर बात लोग को बताने से इससे बहुत बात क्षति भी हो जाता था, छोटा मोटा। फिर भी इग्नोर करता था पति। अब कितना बोले, पत्नी से परेशान होके। तो बच्चा छोटा छोटा था, तो स्कूल पे पढ़ता था। एक बार गर्मी छुट्टी हुआ तो उसका पति को इच्छा हुआ कि कहीं घूमने चलते हैं छुट्टी बिताने के लिए। तो पत्नी को बोला कि चलो 1 महीना के लिए कहीं घूमने चलते हैं बाहर, लेकिन तुम जो है ना, ये बात किसी को नहीं बताना, क्योंकि समय ठीक नहीं है। हर बात हर को बताना सही नहीं है कि घर छोड़कर ताला लगा कर जाएंगे। पूरा बात पति समझा दिया कि किसी को नहीं बताओ। लेकिन पत्नी जो है, उसको कोई बात पछता नहीं है। पड़ोस में एक हमदर्द थी, जाकर उसको बोला, जबकि पति मना कर दिया लाख बार कि मत बताना, फिर भी जाके बोली कि देखो क्या ना, सो मेरा बच्चा लोग को छुट्टी हो गया है, सो हम लोग जा रहे 1 महीना घूमने। जगह का भी नाम बता दी। तो पड़ोसी भी ठीक ही थी, लेकिन फिर भी इसको नहीं बताना चाहिए, बता दी। जब इसके घर में ताला लगल था, तब वो पड़ोसी किसी और को बोली कि देखिए वो लोग भी 1 महीना घूमने गए। उसके कान से फिर उसके कान में गया। ऐसे ऐसे बात फैलता गया कि लोग नहीं 1 महीना के लिए बाहर गए। तो कुछ उसी के मोहल्ला में कुछ उचक्का रहते थे, चोर उचक्का लोग। तो सुन लिया, उसके कान में ये बात चला गई, लोग 1 महीना के लिए बाहर गए हुए हैं। बस वो लोग जो है ना, एक दिन रात में आके ताला तोड़ के इसका सारा सामान जो है ना, पैसा गहना जेवर सब लेके चला गया। अब उसका दिन लोग लौटे तो देखे कि जा ताला टूटा हुआ है, गोदरेज खुला हुआ है, टूट। अब खूब रोई खोई रोई पत्नी। तब पति बोलता है कि कौन किया, कैसे हुआ? तो बोले पता नहीं कौन किया, गाली शराब देना शुरू की। कौन लिया उसको भला में? कहती क्यों किसी को गाली शराब दे, तुम किसी को बता कर गई थी? तब बोली नहीं। फिर बोली झूठ मत बोलो, सही से बोली हाँ बता कर गए थे। पर उसको यही था, तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं, तुम्हारा दिमाग ही है, तुम्हारा बुद्धि है, ये सब का जिम्मेवार तुम हो। हर बात हर को नहीं बताना चाहिए। कितना दिन में लौटेंगे, अगर ताला भी लगा उसे आज लौटेगा, उसको ये अंदेशा रहेगा कि नहीं अभी कभी भी आ सकता है। तो कुछ खतरा कम भी था, लेकिन वो निश्चिंत हो 1 महीना के बाद वो निश्चिंत से चोरी किया। इसीलिए तो कोई बाहरी शत्रु नहीं है, शत्रु कोई होता है तो तुम्हारा दिमाग ही होता है। इसीलिए अपने दिमाग ही तुमको बर्बाद किया। इसीलिए कहता है कि जितना गोपनीय ज़िंदगी को रखोगे उतना सुखी रहोगे, जितना अपनी ज़िंदगी को प्रसार करोगे उतना मुसीबत में फंसोगे। लेकिन ज़िंदगी का हर बात हर के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम कहाँ मानने वाली। तो जाने दो, जो बर्बादी हुआ वो तुम्हारे ही हाथ हुआ। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि क्यों मना करता था।
लेकिन तुम्हारा बात नहीं समझते थे वो तो वही, और पत्नी को पता है। लेकिन सही में आज मैं बहुत गलत कि आज दिन के बाद कभी किसी को बात नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत बड़ा क्षति हो गया था। इसीलिए बोलता है कि ज़िंदगी को गोपनीय रखना चाहिए। हर बात हर कोने में जितना बाहर वाला कम जानेगा हम मेरे विषय में उतना ही अच्छा रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।